ब्रजलाल और भगवती देवी की कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि क्यों ना कहीं से एक बच्चा गोद ले लिया जाए। ये एक छोटा सा लड़का गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसे कोई चोट नहीं लगने देते। बीमारी होती थी तो माँ रात रात भर जागती थी और उस बच्चे का ख्याल रखा करती थी। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि बच्चा बुढ़ापे में माँ का और बाप का सहारा बनेगा। अब दोस्तों, समय ऐसे ही गुजरता गुजरता आगे निकलता है, बच्चा बड़ा होने लगता है और इसी बीच जो ब्रजलाल हैं वो एक बीमारी के कारण उनका देहांत हो जाता है। अब माँ अकेली रह जाती है, इसीलिए माँ क्या करती है, अपने बेटे की शादी करा देती है। शादी के बाद एक बहू आती है। अब समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे माँ की भी तबीयत खराब होने लगती है। और एक रात को क्या होता है दोस्तों, इसकी बहू अपनी सास को लेकर अपनी सहेली के साथ और एक ई रिक्शा वाले के साथ बूढ़ी माँ को लेकर ई रिक्शे में लेकर जाती है और सुनसान एरिया देखती है और वहाँ पे जाकर उस बूढ़ी माँ को छोड़ देती है ताकि वो बूढ़ी माँ वहीं पे तड़प तड़प के मर जाए। बूढ़ी माँ ने बेटे को गोद इसलिए लिया था कि वो बुढ़ापे में उसका सहारा बने, लेकिन बुढ़ापे के समय पे बेटा जो है शराब पी के घर में पड़ा हुआ था और बहू, उसकी सहेली और एक ई रिक्शा वाला, ये तीनों रात के समय जाते हैं, उस बूढ़ी माँ को चुपचाप से एक दुकान के बाहर रख कर आ जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि ये लोग बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दुकान के बाहर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें ये सारी कहानी रिकॉर्ड हो गई थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है कि एक औरत, उसके साथ में एक और औरत थी, यानी कि बहू, उसकी सहेली और उसका बेटा मिलकर क्या करते हैं, इस बूढ़ी महिला को एक दुकान के सामने छोड़कर आ जाते हैं और उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होते ही सभी लोग इसके बेटे, इसकी बहू को गालियां देने लगते हैं कि ऐसी औलाद तो भगवान किसी को दे ही ना, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि ये लड़का गोद लिया हुआ है। दोस्तों, आज इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस बूढ़ी महिला का क्या हुआ। दरअसल ये बूढ़ी महिला मर गई थी। पूरी कहानी सुनाऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक, तो दोस्तों कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा ताकि आपको पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक पता चल सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से और यहीं पे दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 24 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे का समय होता है। एक फर्नीचर की दुकान होती है और उस दुकान का मालिक, जिनका नाम है घनश्याम, वो सुबह ही सुबह 8:30 बजे अपनी दुकान को खोलने आते हैं। अब जब वो दुकान को खोलने आते हैं तो वो देखते हैं उनकी दुकान के बाहर एक बूढ़ी महिला, जिसकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास होती है, वो पड़ी पड़ी कर रही होती है। उसके ऊपर चादर पड़ा हुआ होता है। अब घनश्याम जो है उसके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि माताजी आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपको क्या हुआ है। तो वो बूढ़ी महिला कुछ बोल नहीं पा रही होती। अब घनश्याम क्या करते हैं, उस बूढ़ी महिला के लिए पानी लेकर आते हैं ताकि उसे पानी पिला सकें, क्योंकि उस बूढ़ी महिला के पास पानी वगैरह कुछ नहीं था और उस बूढ़ी महिला को देखकर लग रहा था कि ये बूढ़ी महिला जो है पूरी रात इसी दुकान के बाहर पड़ी रही है। अब घनश्याम जैसे ही उस बूढ़ी महिला को पानी पिलाते हैं तो वो बूढ़ी महिला और ज़्यादा कर्राहने लगती है और वो पानी नहीं पी पाती। उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसके गले में कोई दिक्कत है। अब अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार भी देखते हैं कि ये घनश्याम भाई की दुकान के बाहर क्या हुआ। वो सभी लोग देखने जाते हैं, बूढ़ी महिला है, वो कर्रा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही। इसी बीच में कोई 112 नंबर पे फ़ोन कर देता है। अब 112 नंबर पे जैसे ही फ़ोन होता है तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और एम्बुलेंस भी आती है। अब इस बूढ़ी महिला को लेकर यहाँ से राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज लेके जाया जाता है। समय हो जाता है सुबह के 10 बजे। अब मेडिकल कॉलेज में जैसे लेके जाया जाता है, इस महिला का इलाज होना शुरू होता है। तब जाके पता चलता है कि इस बूढ़ी महिला के गले में कैंसर है और वहाँ पे गांठें पड़ी हुई हैं और उन गांठों के अंदर कीड़े लग गए हैं, जिसकी वजह से ये बूढ़ी महिला कर्रा रही है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करती है
और जो घनश्याम है उनसे पूछती है कि क्या आप इस बूढ़ी महिला को जानते हो? तो वो कहते हैं नहीं। तो उन्होंने पूछा कि आपने कब इसको देखा? वो कहते हैं कि मैंने सुबह 8:30 बजे दुकान खोलने आया था, तब ये बूढ़ी महिला वहाँ पे पड़ी हुई थी। अब इस महिला के बारे में जानकारी कैसे मिली? तभी घनश्याम बोलते हैं कि मेरी दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उस सीसीटीवी कैमरे में सारी कहानी रिकॉर्ड हुई होगी कि ये बूढ़ी महिला यहाँ पे आई तो आई कैसे। इसके बाद में दोस्तों उस सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है तो पता चलता है 23/24 की रात लगभग 1:52 का समय होता है और एक ई रिक्शा आता है जिसमें 3 लोग होते हैं। एक आदमी होता है जिसने जीन्स और शर्ट पहनी हुई होती है, एक औरत होती है जिसने सूट पहना हुआ होता है और दूसरी औरत ने एक साड़ी पहनी हुई होती है। सूट और शर्ट पैंट वाले आदमी क्या करते हैं, इस बूढ़ी महिला को उस ई रिक्शा में से निकाल के लाते हैं और उस दुकान के पास आते हैं और आसपास का एरिया देखते हैं कि कोई है तो नहीं। जब उन्हें कोई नहीं दिखता तो उस बूढ़ी औरत को जो है वहीं पे लिटा देते हैं। इसके बाद जो सूट वाली औरत है वो क्या करती है, चादर लेकर आती है और उस बूढ़ी महिला को ढक देती है। इसके बाद जो साड़ी वाली औरत है वो दोबारा से उस बूढ़ी महिला के पास आती है और उसे पास से जाके देखती है, उसके चेहरे पे से चादर हटाती है और उसे थोड़ी देर तक देखती है और देखने के बाद वहाँ से वो तीनों लोग क्या करते हैं, उस ई रिक्शा में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि 3 लोग आए थे एक बूढ़ी महिला को लेकर और एक दुकान के सामने छोड़कर रात ही रात गायब हो गए। अब क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे अखबार हो, सब जगह छा जाती है कि बेटा, बहू और एक और औरत, ये 3 लोग आते हैं, बूढ़ी महिला को आके डाल के चले गए। अब इस बूढ़ी महिला का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। पूरे 9 घंटे तक इस बूढ़ी महिला का इलाज चल रहा होता है और ये बूढ़ी महिला जब उस बेड पे पड़ी हुई होती है हॉस्पिटल में तो वहाँ पे उस बूढ़ी महिला की निगाहें सिर्फ ये देख रही होती हैं कि उसके परिवार के सारे लोग कहाँ हैं, क्योंकि उसको अपने परिवार के किसी सदस्य की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता, सब अनजान होते हैं। उस बूढ़ी महिला की आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही थी, अपनी बहू को देखने के लिए तरस रही थी, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। पूरे 9 घंटे तक इलाज चलता है और 9 घंटे बाद ये बूढ़ी महिला दम तोड़ देती है और मर जाती है। अब इसके बाद दोस्तों पुलिस जो है हरकत में आती है और ये 3 लोग कौन हैं, इन तीनों को ढूंढना शुरू करती है। अब पुलिस वाले जो हैं जहाँ जहाँ से ये ई रिक्शा गुजरा था वो सारी जगह के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सबको छान मारते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये ई रिक्शा गुजरा था। और सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर ये तीनों की वीडियो फुटेज वायरल हो रखी थी और सोशल मीडिया और सीसीटीवी कैमरे की वजह से पता चल जाता है कि आखिरकार ये 3 लोग कौन हैं, ये बूढ़ी महिला कौन है और इसे यहाँ पे कौन डाल के गया था। दोस्तों इस बूढ़ी महिला के बारे में जानकारी मिलती है। ये बूढ़ी महिला का नाम है भगवती देवी, इसकी उम्र लगभग 80 साल है और ये जो है नवाबगंज गोंडा की रहने वाली है मूल रूप से। इसके पति का नाम है ब्रजलाल और ये जो 3 लोग उसको डालने आए थे उसमें एक इसकी बहू थी जिसका नाम था जया सिंह। अब जया सिंह के पास पुलिस पहुंच जाती है, उसे हिरासत में लेती है और फिर उससे पूछताछ होती है कि बताओ इस बूढ़ी महिला को तुमने इस तरह से रात को ऐसी सुनसान जगह पे छोड़ के क्यों भागी। इसके बाद जया सिंह शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी बताती है। वो बताती है कि मेरी शादी इनके बेटे राजू सिंह से हुई थी। मेरे जो ससुर जी हैं ब्रजलाल सिंह, उनकी बहुत पहले मौत हो चुकी है। मेरी माँ यानी कि सासू माँ, जिसका नाम भगवती देवी है, मेरा पति राजू सिंह और मैं इस घर में 3 लोग रहते हैं। लेकिन जो मेरा पति है राजू, उसको शराब पीने की बहुत भयंकर लत है। वो कमाई धमाई कुछ नहीं करता, सारा दिन शराब पीता है। सुबह उठो तो शराब, शाम को जाओ तो शराब, बस शराब ही शराब पीता रहता है। उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। घर में बीवी कुछ खा रही है, नहीं खा रही, जिंदा है, मर गई, माँ को बीमारी हो गई है, क्या हुआ है, उसे किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। मैं जैसे तैसे करके घर को चला रही थी। इसी बीच जो भगवती देवी है मेरी सास,
उनके गले में जो है फोड़े होने चालू हो गए थे, जो गांठें हैं वो होने चालू हो गई थी। उनको हो गया था कैंसर। डॉक्टर से चेक कराया तो पता चल गया कि उनको कैंसर है, और कैंसर जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी सास का इलाज करा सकूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी सास रात रात भर कमरे के अंदर करहाती रहती थी और मैं उसकी आवाज़ सारी रात सुनती थी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि बेटे को अपनी माँ की कोई भी चिंता नहीं है, तो मैं कब तक अपनी माँ की, अपनी सास की सेवा करूं। मैंने अपनी पड़ोसन से बात की तो पड़ोसन ने कहा कि ऐसा करते हैं, तेरी सास को रात को कहीं ऐसे छोड़ के आते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे सुबह होते ही लोग उसे देख सकें और उसका इलाज करा सकें, क्योंकि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो हो सकता है कोई संस्था आ जाए, कोई बड़ी दुकान के बाहर छोड़ेंगे तो उसका मालिक उसका इलाज करा दे, या सरकार की तरफ से उसका इलाज हो जाए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, 23 जुलाई की रात को 3 लोग होते हैं, एक ई रिक्शा वाला होता है, एक इसकी सहेली होती है, एक खुद बहू होती है। ये तीनों लोग उस बूढ़ी महिला को उठाते हैं, ई रिक्शा में रखते हैं और वहाँ से जो दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज है उधर की तरफ जाते हैं अयोध्या, और एक मार्केट देखते हैं। वहाँ पे कोई भी नहीं होता दूर दूर तक, और वहाँ पे एक फर्नीचर की दुकान होती है। फर्नीचर की दुकान के आगे ये तीनों लोग क्या करते हैं, उस बूढ़ी महिला को लिटा देते हैं और ऊपर से चादर डाल देते हैं ताकि रात को कोई सर्दी वगैरह ना लगे। और ये लोग वहीं उस बूढ़ी महिला को तड़पती हुई छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इन्हें क्या पता था कि जो बूढ़ी महिला है वो पूरी रात कर रहा है। दोस्तों, जब ये लोग उस बूढ़ी महिला को छोड़ के गए थे तो बहुत देर तक उस बूढ़ी महिला के हाथ पैर हिलते रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा था, वो तड़प रही थी, वो कर रही थी, क्योंकि उसके गले में ट्यूमर था, गांठें पड़ चुकी थी, उनके अंदर कीड़े थे। उसे ज़रूरत थी किसी देखभाल करने वाले की, उसे ज़रूरत थी अपने बेटे की, जिसको उसने आज से कई साल पहले गोद लिया था। और गोद क्यों लिया था? ताकि वो उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके। और आज उसका बेटा राजू, उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी माँ को उसकी बहू ने कहीं दूर जाके फेंक दिया है। उसकी माँ वहाँ पे तड़प रही है और राजू यहाँ पे शराब पी के धुत होके पड़ा हुआ है घर में। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने जया सिंह और उसके दोनों साथियों को, जो महिला थी और जो ई रिक्शा वाला था, इसको गिरफ्तार करके जेल पहुँचा दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। माँ बाप हमेशा संतान को इसीलिए पैदा करते हैं ताकि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। भगवती देवी का कोई संतान नहीं थी, उसने एक लड़के को गोद लिया था ताकि बुढ़ापे में वो उसका सहारा बन सके। लेकिन जो उसका बेटा राजू था वो शराब पीने का इतना आदी हो गया था, उसे माँ से कोई मतलब ही नहीं है। माँ जी रही है, मर रही है, उसे कैंसर हो गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन भगवती देवी ने बचपन में राजू की कितनी केयर की होगी, एक माँ बाप अच्छी तरह से जानते हैं। एक और बात, सास को अपने घर से इतनी दूर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? और वो चाहती सोशल मीडिया पर बोल देती बस कि मेरी सास को जो है नेक कैंसर हो गया है, मुझे ज़रूरत है, मैं इसका इलाज नहीं करा पा रही। एक नहीं 1 लाख लोग आ जाते मदद के लिए। सरकारी हॉस्पिटल चली जाती, वहाँ पे थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इलाज हो जाता है और वो भी मुफ्त में होता। किसी बुजुर्गों की जो होते हैं होम स्टे, जो बुजुर्ग लोग यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जा सकती थी, वहाँ पे भी उसकी मदद होती। मदद करने वाला एक नहीं है, लाखों हैं। लेकिन इसने शॉर्टकट्स क्या ढूंढा, जया सिंह ने, जो कि इसकी बहू है, वो उसे रात को कहीं पे सड़क पे फेंक आई और वहीं पे तड़पते तड़पते उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। और जाने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं, जो नीचे लाइक का बटन है, जब आप उसे दाबेंगे तो वहाँ पे हाइप का बटन आएगा, आप उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जो है वो और भी ज़्यादा बूस्ट हो सके, हमारा चैनल और भी ज़्यादा बूस्ट हो सके और लोगों तक भी हमारी कहानी पहुँच सके। नमस्कार।